नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका कालरा, आईवीएफ स्पेशलिस्ट ग्रेटर नोएडा से। आज के हमारे वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईयूआई के बारे में। कई बार कपल्स हमारे पास वेरियस रीज़न से आईयूआई करवाते हैं और उनका जो क्वेश्चन होता है, जो डाउट होता है, वो ये होता है कि हम आईयूआई कितनी बार तक ट्राई कर सकते हैं। आइए कुछ सीधे से सिंपल बेसिक फैक्ट्स जानते हैं आईयूआई के बारे में और साथ ही जानते हैं कि कितनी बार तक आप आईयूआई ट्रीटमेंट को करवा सकते हैं। क्या इसका कोई मैक्सिमम अपर लिमिट है? आइए जानते हैं। सबसे पहले हम ये जान लें कि आईयूआई करने के लिए इंडिकेशंस क्या हैं, किन रीजंस के लिए यूजुअली आईयूआई किया जाता है। जहाँ माइल्ड टू मॉडरेट मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी जैसे कि स्पर्म का काउंट थोड़ा कम होना, स्पर्म की मोटिलिटी या मॉर्फोलॉजी कम होना, उन केसेस में। जिन केसेस में हस्बैंड और वाइफ आपस में दूर रहते हों और इंटरकोर्स पॉसिबल नहीं हो रहा हो, या फिर साथ में रहते हुए भी वर्किंग शेड्यूल ऐसा है, या करियर का प्रेशर है, या फिर सेक्सुअल डिस्फंक्शन है जिसमें कि फीमेल एंड पे वेजाइनिज्मस या मेल एंड पर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, उस केस में आईयूआई बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है और सक्सेसफुल रिजल्ट देता है। उसके बाद अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी जिसमें ट्राइंग भी अच्छे से हो रही है, हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशंस बन रहे हैं, फीमेल फैक्टर में भी कोई दिक्कत नहीं है और मेल का भी स्पर्म काउंट, मोटिलिटी सब ठीक है, उस केस में आईयूआई को नेचुरल ट्राइंग के बाद ओवुलेशन इंडक्शन के साथ ट्राई किया जा सकता है। और चौथा जो सबसे इम्पॉर्टेंट और अलग तरह का कारण है वो है अगर हस्बैंड को एजोस्पर्मिया है तो डोनर स्पर्म से दोनों हस्बैंड और वाइफ की रजामंदी से हम आईयूआई, जिसे हम डोनर स्पर्म आईयूआई कहते हैं या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन डोनर कहते हैं, वो किया जा सकता है। अब हमारे पास सवाल ये आता है कि आईयूआई को कितने साइकिल्स तक हम ट्राई कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई रीज़न जो हमने आपको बताए हैं तो उन केसेस में सक्सेस रेट 15 to 20% होता है मैक्सिमम। ये सक्सेस रेट हमको 5 से 6 साइकिल्स आईयूआई ट्राई करने के बाद मिलता है ओवरऑल। इसीलिए अगर कोई इम्पेंडिंग फैक्टर नहीं है जो हमें थोड़ा सा फास्ट ट्राइंग के लिए बताता हो, जैसे कि अगर पेशेंट का एएमएच अगर बहुत लो है या एग नहीं बन रहा है या कोई ऐसे रीज़न है, फीमेल पेशेंट की एज बहुत ज़्यादा है, उन केसेस में हम आईयूआई 2 से 3 साइकिल तक ही एडवाइस करते हैं, क्योंकि ये भी देखना होता है कि एज एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। फीमेल पार्टनर की एज जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है और एडवांस मैटरनल एज, एडवांस फीमेल एज यानी कि 35 ईयर्स से ऊपर में हम आईयूआई को 5 से 6 साइकिल ट्राई ना करते हुए 2 से 3 साइकिल एक डिसेंट ट्राइंग देने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। लेकिन जैसे कि हमने पहले वीडियो के पहले हिस्से में आपको कॉजेज़ बताए हैं कि अगर हस्बैंड वाइफ में इंटरकोर्स नहीं हो रहा, सेक्सुअल डिस्फंक्शन है और फीमेल का ओवेरियन रिजर्व अच्छा है, ओवुलेशन अच्छे से हो रहा है और कोई रीज़न दूसरा नहीं है, तो 5 से 6 साइकिल आप आईयूआई तक आराम से जा सकते हैं। मैं फिर से बताना चाहूँगी कि आईयूआई नेचुरल ट्राइंग का ही एक्सटेंडेड रूप है। जो हस्बैंड इंटरकोर्स के समय स्पर्म वजाइना में डालते थे, वो आईयूआई में उन स्पर्म को लैब में प्रोसेस करके हम यूट्रस में डालते हैं। इसीलिए स्पर्म को ओवरीज तक ट्रैवल करना, ट्यूब्स तक ट्रैवल करना खुद से है, एग तक पहुंचना खुद से है, फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन भी खुद से है। इसीलिए इसका कोई मैजिकल सक्सेस रेट ना होते हुए 15 to 20% सक्सेस रेट होता है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि आईयूआई ट्रीटमेंट अगर सही ढंग से हो तो उसका सक्सेस रेट करेक्टली हम अचीव कर सकते हैं, और आईयूआई किसे कराना चाहिए और किस लिमिट तक या नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स तक आप आईयूआई कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, और अगर आप हमसे परामर्श करना चाहते हैं तो आप ग्रेटर नोएडा में बीटा 1 स्थित हमारे सेंटर पर आ सकते हैं। नमस्कार।